20 मई 2025 और कितना बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को मिला है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हम एक बहुत बड़ा सेलिंग के लिए जा रहे हैं। बट मैं बट जिस तरीके से मार्केट स्टार्ट हुआ, आई वाज़ नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि इस तरीके से ट्रेंडिंग डे हो जाएगा और इसलिए डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ व्यू कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है, आई डिड नॉट मेक मनी। इन फैक्ट आई लॉस्ट सम मनी। तो देयर इज़ अ वे टू ट्रेड दिस बट दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन जिसमें इंट्राडे ट्रेड बना पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्पॉट पे अगर आपने सही ट्रेड लिया भी होगा तो कई बार आपके ऑप्शन में वो स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है, बट स्टिल इसको ट्रेड किया जा सकता है। वन वे टू ट्रेड दिस इज टेकिंग पोजिशनल ट्रेड, बट पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब हम पोजिशनल जाते हैं उसके लिए कंफर्मेशन अलग होते हैं, उसके स्टॉप लॉसेस अलग होते हैं, बट जब हम इंट्राडे में ट्रेड करने की सोचते हैं तो वी ट्राई टू टेक अ ट्रेड विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस ताकि हमारा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो सके। और जनरली स्मॉल स्टॉप लॉस हमें देता है कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप, और अगर वो लिक्विडिटी स्वीप ऊपर ही हो जाता है तो शॉर्ट साइड के ट्रेंडिंग डे में बैठना बहुत आसान होता है। बट वो लिक्विडिटी स्वीप अगर लोअर लेवल पे जाने के बाद होता है तो और कितना कंटिन्यू करेगा, इस चीज पे कन्विक्शन रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई सारे ट्रेंडिंग डेज हैं, उसको एनालाइज करेंगे हम। बट कल के दिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट क्रिएट कर सकता है और सिर्फ उसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में मैं इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ, क्योंकि उसके अलावा अगर कोई भी तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नॉइजी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल केस जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा अगर बिटकॉइन के कल के ट्रेड के रिजल्ट के बारे में बात करें तो कल का ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिया था, बिकॉज मार्केट में एक मेजर रिट्रेसमेंट या रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा था। फिलहाल मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दोबारा से शॉर्ट एंट्री ली है। इसका लॉजिक मैं समझा दूंगा, बट कल एग्जिट करने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जब मार्केट में ये सेलिंग इतने तेजी से हुआ था, उसके बाद क्या होता है कि जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है, जो हमने एक कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस करा था, कि जब भी मार्केट में कोई सपोर्ट एक्टिविटी होने के बाद अगर कोई स्विंग का रिवर्सल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में अगर मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाता है तो या तो मार्केट नीचे कंटिन्यू कर जाए, बट अगर इस सीरीज ऑफ लोअर हाई को अब अगर मार्केट ने ब्रेक करा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया है और स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन इसी तरीके से चेक करती है, अगर कोई सपोर्ट एक्टिविटी के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है बट उसको पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है, देन अगर उस एरिया में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर देता है, तो वैसे केसेस में मार्केट जनरली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है। इसलिए वो ट्रेड्स तो इधर ही एग्जिट कर दिया था मैंने। बट मुझे लग रहा था कि शायद ये कंफर्म ना करे, तो आई ट्राइड टू री एंटर इन अ ट्रेड, बट वो ट्रेड लेके मैं सो गया और मार्केट कंटिन्यू करके ऑलरेडी उसका ट्रेलिंग एसएल बेसिकली हिट कर दिया था। इसके बाद ट्राई टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड हियर जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद दोबारा जो एंटर करा उसके लिए कन्विक्शन नहीं था, तो उसको एक छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया, बिकॉज उसके बाद मुझे जो शॉर्ट ट्रेड का कंडीशन चाहिए था वो अगेन, अगर मार्केट में इतना स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन देख के बाइंग साइड गया है तो फिर वापस से कोई ना कोई वीकनेस का कंफर्मेशन दिखना चाहिए। अब वीकनेस का कंफर्मेशन भी हम सेम तरीके से चेक करते हैं कि अगर मार्केट बाइंग फ्लो में है और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद अगर कोई स्विंग रिवर्सल कर देता है, बट यहाँ पे स्विंग रिवर्सल नहीं हुआ है, इसके बाद फिर कंटिन्यूएशन हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट में एक लोअर हाई बना है और एक कंटिन्यूएशन यहाँ पे रिवर्स हुआ है। दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने स्विंग रिवर्सल कर दिया है। बट अब जो स्विंग रिवर्सल हुआ है उसके बाद मार्केट में सीरीज ऑफ हायर लोज नहीं बना है, मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बिहेवियर नहीं है ब्रेकडाउन से पहले, यहाँ पे रिवर्सल के साथ डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, मार्केट कैन क्रिएट अ रीटेस्ट ट्रैप, जो कि इस कैंडल में हमें दिख रहा है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, इस ब्रेकडाउन का फेलियर दिखा के कंटिन्यू कर गया। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट ट्रैप, जो हम आज के निफ्टी में भी बना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये जब रिटेस्ट ट्रैप बना के मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया तो दिस इज नाउ बिकम्स अ कंडीशन कि अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद वी कैन नॉट होल्ड द शॉर्ट ट्रेड, यानी मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यहां तक ये आएगा ही नहीं, और अगर यहां तक आ गया तो फिर डाउन साइड का व्यू खत्म हो गया। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द पॉइंट वेयर द स्टॉप लॉस इज डिफाइंड कि ये स्टॉप लॉस अब हिट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री में यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था, बाद में मैंने देखा मार्केट को तो स्टॉप लॉस बन चुका था, बट एंट्री के लिए आई वाज वेटिंग कि हायर लेवल पे कहीं ना कहीं शॉर्ट करेंगे। बट जब यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन फेस करा तो मैंने इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसमें शॉर्ट ट्रेड लिया है और इसके बाद कंटिन्यू करा। अब ये हो सकता है एक बार को रिट्रेस कर जाए ऊपर, बट इस पॉइंट तक नहीं आना चाहिए। अगर इस पॉइंट तक आ जाता है तो इसका फेलियर कंफर्म नहीं होगा, इट जस्ट कैन बी अ
रिट्रेसमेंट फेलियर कब कंफर्म होगा? जब ये अगर लिक्विडिटी स्वीप है, अगर ये रीटेस्ट ट्रैप है, तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है, बिटकॉइन यहाँ तक आ जाता है, तो मैं इस ट्रेड को एज़ अ फेल्ड ट्रेड कंसीडर करूँगा और इस पोज़ीशन को क्लोज़ कर देंगे। सो बाकी पिछले ट्रेड्स के रिजल्ट्स अगर आपको मैं दिखाऊँ तो वो है फिलहाल इस ट्रेड में छोटा-सा प्रॉफिट चल रहा है $43। एक्सपेक्टेशन इसका फिर से वही है कि मार्केट यहाँ पे अब अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो अगेन ये सारे सपोर्ट्स ब्रेक होनी चाहिए और लोअर लेवल के बाद फिर डिसाइड करेंगे कहाँ पे टारगेट बुक करना है। और अगर ये ट्रेड फेल होता है, तो इस डिफाइंड कंडीशन पे जो भी लॉसेस हैं, वो लेके बाहर हो जाएँगे। फिलहाल इस ट्रेड में लॉस लगभग 18 से 19 हज़ार रुपए का है, बिकॉज़ जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया है, उसके हिसाब से जो लॉस अमाउंट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है $185। बट हम सिर्फ इसके बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज़ इसका ब्रोकरेज ज़्यादा है, उसको भी स्टॉप लॉस में इंक्लूड करना ज़रूरी है। और इसलिए अगर हम कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो हमें समझ में आएगा कि इसकी एंट्री में जो कॉस्ट लगा है वो $18 का है, तो $36-37 का इसमें ब्रोकरेज भी है, तो वो ब्रोकरेज प्लस जो स्टॉप लॉस है उसको मिला के देखेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली हमें लगभग 80-90,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। उसके रिस्पेक्ट में, उसके अगेंस्ट में अप्रॉक्सिमेटली 90,000 टू 1,10,000 का रिवॉर्ड पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। अगर ट्रेड सक्सेसफुली वर्क करता है, तो 1 लाख के आसपास का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। अगर हम बात करें पिछले ट्रेड्स के रिजल्ट्स की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कल के दिन क्या बुक करा गया, कहाँ बुक करा गया, उसके बाद कितने लॉसेस हुए। सो कल के ट्रेड में पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए जैसा मैंने पूछा था, तो $586 कुछ यहाँ बुक करा गया। उसके बाद 150 क्वांटिटी यहाँ पे और बचा हुआ 100 क्वांटिटी यहाँ पे 349। तो कंबाइंड प्रॉफिट जो था अप्रोक्सीमेटली $930-940 के आसपास का प्रॉफिट कल यहाँ बुक करा गया। उसके बाद जो लॉसेस हुए हैं वो है 17 -$17 -$73 और उसके बाद जो एक बड़ा लॉस जो यहाँ पे हुआ था, बताता हूँ अभी, वो $145 का था। उसके बाद रात में जो एक छोटा-सा अटेम्प्ट करा था, उसमें छोटा-सा प्रॉफिट बुक करके मैं सो गया था। आज का जो ट्रेड है वो ये वाला है, ये पर्टिकुलर ट्रेड है और आज का जो ट्रेड है वो बेसिकली अभी 416 के आसपास लिया गया है। कल का जो ट्रेड जिनमें लॉस बुक करा गया था, एक तो ये छोटा-सा ट्रेड था, जो प्रॉफिट में आके लॉस में गया और दूसरा जहाँ पे $145 का लॉस हुआ वो बेसिकली ये वाला ट्रेड। यहाँ पे ये लॉस बुक करा गया था। सो दिस इज द ट्रेड। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब बात करते हैं वापस से निफ्टी के बारे में कि मैं कौन से की बात कर रहा हूँ कि अगर वो केस बनेगा तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं कल के दिन बेयरिश ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। मैं कल के दिन बुलिश ट्रेड ही एग्जीक्यूट करूंगा, जिसका पहले टारगेट मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या वो ट्रेड एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें एग्जॉशन दिख गया था और एग्जॉशन के बाद अक्सर एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिलता है। हमने पास के वीडियो में उस दिन डिस्कस किया था और इसलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो पैरेलल रेंज था यहाँ पे बेसिकली ये देखेंगे, इस पैरेलल रेंज का ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ था। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था। एट द सेम टाइम इस ब्रेकआउट के बाद जब ये रीटेस्ट हुआ था यहाँ पे, तो इस रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन दिखाने के बाद मार्केट में हायर लो का फॉर्मेशन हुआ और फिर मार्केट ने इस कंटिन्यूएशन को भी फेल करा यहाँ पे और उसके बाद आज के दिन कंटिन्यू होता रहा है। तो ऐसे केसेस में जब भी मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में हो, रिमेंबर दिस, जब भी मार्केट ओवरऑल बाइंग ट्रेंड में हो, मार्केट में हायर लेवल पे मार्केट वीक हो और एक ट्रेंडिंग सेलिंग मिल जाए, उसके बाद अगर नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है और पहले वो लोअर साइड प्रोसीड करता है, उस केस में सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद अगर मार्केट नीचे कंटिन्यू करने का अटेम्प्ट करता है और उसके बाद उसको फेल करता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट ट्रेड बनता है और ये रिट्रेसमेंट ट्रेड बहुत ही हाई मोमेंटम ट्रेड होता है और इसलिए कहाँ से बनेगा इस बात पर डिपेंड करेगा हमें एंट्री कहाँ मिल रही है कि हमारा रिस्क क्या बनेगा। बट एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अभी हमने जिस ट्रैप के बारे में बात करा था कि यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी व्यू डाउनसाइड का था, मार्केट नीचे की तरफ पुश हुआ और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन के बाद इस छोटे से स्विंग को रिवर्स कराया मार्केट ने और यहाँ पे एक मेजर स्विंग रिवर्सल आपको दिख रहा होगा सपोर्ट क्रिएशन के बाद। अब मार्केट को अगर बाइंग साइड कंटिन्यू करना होता तो क्या करता, मार्केट लोअर लो बनाता या लोअर हाइस का फॉर्मेशन करता और इवेंचुअली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट करता और बाइंग साइड जाता, अगर बाइंग साइड का पॉसिबिलिटी होता, जो कि हमने इस केस में डिस्कस किया था कि
इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि अगर मार्केट वीकनेस दिखाता है बट सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद अगर एक स्विंग रिवर्स करता है और वहां पे लोअर हाई का फॉर्मेशन के बाद कंटिन्यू करता है तो एक बड़ा अपसाइड का पोटेंशियल हो सकता है, या फिर एक बड़ा स्विंग यहाँ पर रिवर्स हुआ है या यहाँ पे एक बड़ा स्विंग रिवर्स हुआ है तो सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनने के बाद ब्रेकआउट होता है तो उस केस में मोमेंटम अच्छा मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे हो सकता था बट जनरली फिर कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी वैसे भी कम रहती है और इसलिए यहाँ पे डाउन साइड का पोटेंशियल ज्यादा था, बट डाउन साइड के पोटेंशियल में एंट्री कंडीशन इंट्राडे पर्पस से मेरे लिए अच्छा नहीं बन रहा था, मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ नहीं कर पाया और ऐसे एक दो दिन है जहां पे मैं पर्सनली कन्विक्शन नहीं दिखा पाता हूँ। इट्स अ वेरी गुड डे, जिनके पास कोई और सेटअप है वो ट्रेड कर सकते हैं बट इस तरीके के ट्रेंडिंग डेज ट्रेड करने में डिफिकल्ट होते हैं, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे होते हैं वो ऑप्शन में बहुत बड़े रिट्रेसमेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप ऑप्शन के प्राइसेस को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये चीज कि मार्केट यहाँ से इतना मूव दिया है, इस पॉइंट तक ऑप्शन का प्राइस रिट्रेस कर गया है इस बाइंग में। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, जब मार्केट में बिना लिक्विडिटी ट्रैप के कंटिन्यूएशन होता है वो स्टॉप लॉसेस सेफ नहीं होते हैं वहां पे, और इसलिए अगर आप राइट ट्रेंड में एंटर कर भी चुके हो स्पॉट देख के स्टिल ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। इसलिए इस तरीके के ट्रेंडिंग डेज से मुझे डर लगता है बिकॉज मैं छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस तरीके के ट्रेंडिंग डेज होने के बावजूद बावजूद इसके कि मेरा व्यू डाउन साइड था। और उसके बाद लोअर लेवल से इस बात भी डर लगा रहता है मार्केट एक कहीं से भी रिट्रेसमेंट दे सकता है, इसलिए लोअर लेवल पे फिर और शॉर्ट कर पाना वो भी उतना कन्विक्शन नहीं मिल पाता। ऐसे कुछ दिनों के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जब ऐसा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर बाइंग अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कल के दिन के लिए स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं कि बाइंग साइड का मार्केट होने वाला है, बट कल के दिन मार्केट अगर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम इंट्राडे पर्पस से हमें मिल सकता है। रीजन आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली सेल हो रहा है और डाउन के बाद और नीचे अगर सेल हो गया तो वहां से जो रिट्रेसमेंट के लिए जो अवेलेबल एरिया है वो काफी बड़ा हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे पहले मैं टारगेट बताने की बात कर रहा था। तो जो टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट ट्रैप ऑलरेडी बन चुका है और मार्केट का व्यू ओवरऑल डाउन साइड का है तो ये सपोर्ट नहीं टेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब जो भी टारगेट्स मुझे मिलेगा वो इसके नीचे ही मिलेगा। तो इसके नीचे के जो इंपॉर्टेंट एरिया है, एक ये पॉइंट है जो रीटेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर इस ब्रेकडाउन के बाद जिस पॉइंट से मार्केट स्लो हुआ है वहां तक रिट्रेस कर सकता है। तो जो सेफेस्ट टारगेट होगा वो 814 का होगा फॉर अ बाइंग ट्रेड, बट ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कब देगा, जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी और पहला मोमेंटम नीचे की तरफ होगा, तब वहां से काफी ज्यादा टारगेट के लिए रूम मिलेगा और तब वहां पे जाके हमें 1:10 1:15 16 इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकेगा। सो अब मैं आपको दो तरीके का सेटअप यहाँ पे बताता हूँ। पहला ये जो कि सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ पुश होता है, नीचे कोई भी सपोर्ट जस्ट होल्ड करता है और इमीडिएटली नीचे कंटिन्यू कर जाता है, ऐसे केसेस में जब कोई भी नेगेटिव कैंडल आफ्टर ब्रेकडाउन पूरी तरीके से एलिमिनेट होगा, चाहे वो मल्टीपल कैंडल्स के साथ हो या फिर सिंगल कैंडल के साथ हो, वहां से मार्केट में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम और एक कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। इसके लिए मैक्सिमम टारगेट विल बी क्लोज टू 24,800। अब हमें ये 600 से मिलता है या 500 से मिलता है, ये मार्केट पे डिपेंड करेगा, बट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, जो मैक्सिमम टारगेट पोटेंशियल है वो 800 तक का है। बाकी आप जिस रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड करते हैं उसके लिए आप ये ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। जो दूसरा सेटअप है वो ये है कि मार्केट अगर ओपन होता है, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू किया है, ज्यादा नीचे नहीं जाता है, ये रिंग रिवर्स कर देता है, दैट विल बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब अगर मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो इसके ब्रेकआउट के साथ एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज अ पर्टिकुलर सेटअप जहां पे हमें स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा, इसके ब्रेक पे वी कैन टेक एन एंट्री एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑन टू द हायर लेवल। बट इस तरीके के ट्रेड में हमें पहले स्ट्रेंथ के कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा और इसलिए यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड अवेलेबल होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर कल के दिन मार्केट डाउन ओपन होता है, नीचे प्रोसीड करता है, सपोर्ट होल्ड करता है, इमीडिएट कंटिन्यूएशन देता है और कंटिन्यू नहीं कर पाता, वहां से जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, बाकी सारे केसेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बाकी सारे केसेस में प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो एक तो रिट्रेसमेंट के लिए ज्यादा रूम बचेगा नहीं और इतने बड़े कंटिन्यूएशन के बाद इमीडिएट कंटिन्यूएशन होगा नहीं, एंड दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर रीजन इस केस में मार्केट साइडवेज चला जाएगा।
या फिर जो भी मूव्स होंगे उसमें बड़े मोमेंटम्स नहीं होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर अ स्मॉल टारगेट, ये बहुत क्लियर है मुझे। और इसलिए कल के दिन अगर मार्केट में पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, जिसको मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाऊँ, तो उसके लिए मार्केट को एक गैप डाउन एंड फर्स्ट मूव देना होगा। अब मैं आपको एक-एक सैंपल दिखा देता हूँ दोनों तरीके के केसेस के, जहाँ पे मालूम है व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड दिस काइंड ऑफ ट्रेड, और उसके अलावा कौन से दिन मार्केट में इस तरीके का ट्रेड सेटअप बना है। जैसे ये दिन है, इस पर्टिकुलर डे को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे है। बट ऐसे दिन होता क्या है कि ट्रैप पहले ही बन चुका होता है, और आफ्टर जैस अगर इसी तरीके के डेज का, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, एक तो ये पर्टिकुलर डे है और ये पर्टिकुलर डे है। तो ये बाइंग डे और ये सेलिंग डे, ये दोनों ही बहुत बड़े ट्रेंडिंग डेज रहे हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इसे मैंने ट्रेड किया था एक बाद में कंटिन्यूशन ट्रेड, बट इसको बॉटम से टॉप तक होल्ड कर पाना मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज जो लिक्विडिटी स्वीप है वो ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम पे हो चुका होता है। जैसा अभी हमने देखा, मार्केट ब्रेकआउट फेल कर चुका है, और रुकने के बाद जो कंटिन्यूएशन होता है वो वन डायरेक्शनल ट्रेंडिंग कंटिन्यूएशन होता है, जिसमें फिर से फ्रेश लिक्विडिटी ट्रैप जनरली लोअर लेवल पे नहीं मिलता है। उसी तरीके से इस दिन देखेंगे तो मार्केट में एक मेजर ब्रेकआउट फेल हुआ, और उसके बाद अगले दिन जो कंटिन्यूएशन का मोमेंटम है, उसमें भी मार्केट ने फ्रेश लिक्विडिटी ट्रैप नहीं दिखाया था, जस्ट नीचे आया था और एक बाउंस के बाद ट्रेंडिंग होता चला गया था। उस दिन भी आई वाज नॉट एबल टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। उस दिन मैंने एक छोटा सा कंटिन्यूएशन ट्रेड किया था, इसमें भी कंटिन्यूएशन ट्रेड किया था। इन दोनों का 5 मिनट पे मैं दिखा देता हूँ। आपको बता दूं कि ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ है। आई डोंट नो और किसी के साथ ये होता है या नहीं, या फिर आपके पास कोई बेटर सेटअप है जिसके हेल्प से आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सको। बट मेरे ख्याल से इसको पोजिशनली कैच करना इजी रहता है, इंट्राडे में मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये दिन को हमने वैसे एक्सप्लेन करा है कि इसका लॉजिक क्या है, इसको ट्रेड करने का क्या है, कि अगर मार्केट में ऑलरेडी ब्रेकडाउन ट्रैप अवेलेबल हो और मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू करा हो, और किसी दिन मार्केट में ट्रेंडिंग डे के अगेंस्ट में अगर रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, और नेक्स्ट डे मार्केट वीकनेस कंफर्म नहीं करता है और ब्रेकआउट करता है, तो दैट विल बी द ट्रेंडिंग डे। बट यहाँ पे मोमेंटम बहुत मेसी होता है इस तरीके के डेज में, बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे नहीं रहता है। तो इस दिन मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, अगर आपको याद है, तो इस रिट्रेसमेंट में जब ये कैंडल खत्म हुआ था और ये क्लियर हुआ था, तब आई टुक अ ट्रेड, और जिससे बहुत अच्छा प्रॉफिट इन दो कैंडल्स में ही हो गया था। आई थिंक 1:289 का प्रॉफिट इसमें ही हो गया था, बहुत छोटा एसएल था, और उसके बाद फिर से मैसिव मोमेंटम था। तो ये दिक्कत होता है इस तरीके के ट्रेंडिंग डेज में कि ऑप्शन का बिहेवियर सिर्फ इसी एरिया में अच्छा परफॉर्म करता है। उसके अलावा इसकी बात करें तो यहाँ पे मार्केट में अगेन कोई हाई ब्रेकआउट फेलियर नहीं था, एक छोटा सा लोकल हाई ब्रेकआउट फेलियर था, और यहाँ पे लो से एक रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूअसली डायरेक्ट नीचे चला जाता गया, और इसीलिए इस तरीके के दिन में मुझे ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट आई टुक अ कंटिन्यूएशन ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जब यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुआ, पॉज लिया, बट अगेन ट्राई टू कंटिन्यू एंड फेल, तो यहाँ टुक अ शॉर्ट ट्रेड। और यहाँ पे जो लॉसेस मैंने करे, एक्चुअली मैंने यहाँ बाइंग ट्रेड लिया था जिसमें 18-20 हजार का लॉस हुआ था, वो लॉस कवर करने के लिए मैंने एक छोटा सा बहुत छोटे पोजीशन से यहाँ पे ट्रेड करता, वो लॉस कवर हुआ था और बंद करा था। और इसलिए इस तरीके के ट्रेंडिंग डेज में मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्टी होती है। अब बात करते हैं कल कौन सा डे ऐसा हो सकता है जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अच्छा, इससे पहले जितने भी मोमेंटम सेलिंग हुई है उसमें अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिकॉज जब भी मार्केट में बड़ा सेलिंग शुरू हुआ है, एक कैंडल से फिर एक बड़े कैंडल से और फिर छोटा कैंडल थर्ड डे आता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद मार्केट फिर मेजर रिट्रेसमेंट्स नहीं करता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा कैंडल, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल और फिर कंटिन्यूएशन। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे छोटा कैंडल, एक बड़ा सा कैंडल, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैंडल एंड देन कंटिन्यूएशन, राइट। बट यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, एक स्मॉल बॉडी कैंडल है, एक बिग बॉडी कैंडल है एंड देन है स्मॉल बॉडी कैंडल। इसी तरीके से सारी सेलिंग हुई है। बट प्रॉब्लम वहां पे आता है जब मार्केट में तीसरा दिन सबसे बड़ा दिन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इस सेलिंग के बाद मार्केट में जब ये सेलिंग शुरू हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, look at these two candles and third day market gave a very big selling candle। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो अगले दिन अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ है और सेलिंग साइड गया है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। उसके अलावा अगर बात करेंगे और भी ऐसे दिन होंगे, तो इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 18 अक्टूबर 2024। सो 18 अक्टूबर का चार्ट सैंपल के लिए,
यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव सीन अ ट्रेंडिंग डे हियर, राइट? तो यहाँ पे ट्रेंडिंग डे है, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट सेकंड हाफ में बहुत साइड है और अभी का मार्केट क्या था, सेकंड डे में मोमेंटम के साथ नीचे आया। ये दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे जब ये कंटिन्यूएशन रिवर्सल हुआ है, पूरा ये स्विंग रिवर्स हो गया है, तो लोअर हाई के बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। बट अभी के सिनेरियो में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो हाई प्रोबेबिलिटी केस है उसको मैं बताता हूँ, उसका रिवॉर्डिंग हो सकता है। क्योंकि इस केस में दिक्कत क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा स्ट्रेंथ कंफर्मेशन का, कि मार्केट अगर ओपनिंग में नीचे जा रहा है तो स्विंग रिवर्सल के बाद लोअर हाइस पे या तो आप यहाँ एंटर करोगे या फिर यहाँ के लोअर हाई पे यहाँ एंटर करोगे, तब तक काफी सारा मूव हो चुका होगा। बट अगर स्ट्रेंथ कंफर्मेशन से पहले हम डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। जो दूसरा एंट्री कंडीशन है वो इस लॉजिक पे बेस्ड है कि मार्केट पहले बाइंग साइड का था, मार्केट ऊपर से कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है। इस केस में अगर गैप डाउन होकर नीचे जाता है और कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, या तो ये सेटअप बनाने के लिए हो जा रहा है, बट अगर सपोर्ट का इमीडिएटली ब्रेक डाउन करता है तो ऑलरेडी नीचे है, पहला मूव भी नीचे है, गैप डाउन भी है और सपोर्ट को तुरंत ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट? और मेजर ट्रेंड भी अपसाइड है, तो उसके फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए फेलियर एंटिसिपेट करते हुए हम घुस रहे हैं, और फेलियर हुआ तो कंटिन्यूएशन भी होगा। और यहाँ पे फेलियर एंटिसिपेट करने का कंडीशन क्या है कि कोई भी नेगेटिव कैंडल आफ्टर ब्रेकडाउन अगर ऊपर टूटता है तो एंटर कर लेना है, क्योंकि दैट विल ऑफर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस, और वो लॉस लेने को मैं तैयार हूं बिकॉज उसके अगेंस्ट में टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। अब ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर हुआ है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ढूंढा नहीं है, बट एक केस मेरे को याद है बहुत अच्छे से। एक दो केसेस हैं जो मुझे याद है। अब जैसे ये पर्टिकुलर केस देखेंगे, ट्रेंडिंग सेलिंग डे के बाद जब मार्केट में गैप डाउन हुआ है, इससे पहले मार्केट बाइंग फ्लो में था, मार्केट यहाँ पे हायर लेवल पे जाके सेल ऑफ हुआ है, एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट पहले नीचे प्रोसीड करा एंड देन मार्केट बाइंग साइड का रिट्रेसमेंट दिया है। ये पर्टिकुलर डे है 19 अक्टूबर 2023, ये रहा। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले नीचे प्रोसीड हुआ है, यहाँ से सपोर्ट सस्टेन किया है और इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब इस ब्रेक डाउन के बाद जो भी पहला नेगेटिव कैंडल के ऊपर निकलेगा मार्केट, आई विल टेक अ ट्रेड, वेट फॉर अ कंटिन्यूएशन टू एग्जिट। इसके अलावा एक और केस देख लेते हैं सिमिलर काइंड। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ना कि ट्रेंडिंग डे के बाद अगर गैप डाउन होता है तो जो रिट्रेसमेंट है पावरफुल होता है। ट्रेंडिंग डे के बाद अगर गैप डाउन होता है तो रिट्रेसमेंट काफी अच्छा होता है, काफी बड़े मूव के साथ होता है। और भी कुछ केसेस थे, जैसे यहाँ पे केस है कि अगर ट्रेंडिंग डाउन है तो बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट मिलेगा। तो रिट्रेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। एक दो केसेस और थे जो सिमिलरली ही उसका एंट्री कंडीशन सेम ही है कि मार्केट अगर सपोर्ट सस्टेन करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, तो जहां से वापस से रिवर्स होगा वहां से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, जिसमें मिनिमम 2 वेव ट्रेड करने को मिलेंगे, मैक्सिमम 3 वेव ट्रेड करने को मिलेंगे। और यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर कल गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, गैप डाउन नहीं होता है तो मैं पर्टिकुलरली उस पर ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, एक बार बिटकॉइन को देख लेते हैं। तो बिटकॉइन फिलहाल मूव कर रहा है अपसाइड की तरफ, एंड दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन। इसलिए ये स्टॉप लॉस कंडीशन रखा गया है, ये नहीं रखा गया है, क्योंकि लिक्विडिटी स्विप यहाँ पे हुआ है। तो फेलियर कंडीशन यही बनता है कि इससे पहले कोई भी हाई ब्रेक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ये ट्रेड एसएल लेके जाता है या फिर टारगेट के लिए जाएगा, वो मैं बाद में अपडेट करूंगा। बट निफ्टी के लिए जो एनालिसिस था यही है, दिस इज द पर्टिकुलर केस आई एम इंटरेस्टेड इन। इसके अलावा अगर कुछ भी करेगा आई विल नॉट पार्टिसिपेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।